हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज वाले टॉपिक पे क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग के सामने में क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है हम लोग के सामने में वो आ चुका है और ये डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में दो मैट्रिक्स है m और n। ठीक है, then the matrix obtained by interchanging the row and column is called transpose of A। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि रो को इंटरचेंज कर देंगे, किसमें, कॉलम में। ओके, कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा बात है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, या फिर टी पावर में या फिर स्मॉल भी इसको रख सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग फर्स्ट वाले से इसको डिनोटेट करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल को देखते हैं। देखिए एग्जांपल हम लोग के सामने में आ चुका है। अभी हम क्या बोले थे, किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा और दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग के सामने में एक एग्जांपल आ चुका है और अभी इसको हम लोग देखते हैं, क्या इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो अभी हम इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, सभी कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, रो को जितना भी है उसको हम चेंज करने वाले हैं, किसमें, कॉलम में। आई बात समझ में। तो देखिए ये हम लोग का रो हो गया तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां से देखिए कॉलम में इसको हम चेंज कर दिए सभी रो को। आई बात समझ में। चलिए यहां से भी देखिए ये 3 - 2 और यहां से 2/5। आई बात समझे। तो देखिए ये हम लोग के सामने में क्या बन गया, ये ट्रांसपोज बन गया। अगर बोलना चाहते हैं कोई भी कि नहीं सर हम कॉलम में चेंज नहीं करेंगे, रो में चेंज करेंगे, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले ट्रांसपोज, कैसे ट्रांसपोज करेंगे, जितना भी कॉलम है सभी को हम रो में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जितना भी रो जो है, कॉलम जो है रो में चेंज करेंगे। देखिए ये हो गया कॉलम नंबर फर्स्ट C1, इसको रो में चेंज करेंगे यानी कि 2 3। आई बात समझ में। कॉलम नंबर सेकंड, इसको भी हम रो में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया रूट का 2 और यहां से -2। ठीक है, चलिए कॉलम नंबर 3 को भी रो में चेंज कीजिए तो कितना होगा, 0 और ये 2/5। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो दोनों ही केस में देखिए दोनों का आंसर सेम है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, रो या कॉलम को इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आई बात दिक्कत, या तो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इसका कुछ समरी को देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका आगे कुछ फॉर्मूला है, कुछ समरी है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के सामने में यहाँ पे समरी आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग को ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। आई बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए नंबर क्या बोलता है कि अगर ए का ट्रांसपोज किए, ठीक, उसके बाद फिर से हम उसका उसका ही ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है ये, अगर मान लीजिए किसी कोई भी गुना अगर करते हैं, कोई भी नंबर से अगर किसी को भी कोई मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुना करते हैं और उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ में इनटू करके अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो नंबर को गुना करने से ए का ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट हम लोग के सामने में है, अगर मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए और बी है तो ए और बी को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो बराबर आएगा किसका, ए ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ देने से दोनों बराबर आएगा। चौथा क्या बोलता है भाई हम लोग सामने में, चौथा अगर बोलता है कि अगर ए बी को हम गुना करें,
ए बी को हम गुना करें, उसके बाद ट्रांसपोज करें, वो इक्वल आएगा किसका? अगर हम बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज करें तो दोनों इक्वल आएगा। मतलब क्या समझ में आया सब में? मतलब दोनों ही सेम केस आएगा, दोनों ही इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे, ये सो दैट यहाँ पे वेरीफाई हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स देके रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज सिर्फ ट्रांसपोज कीजिए तो ए ही आना चाहिए, वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए। ठीक है, ए लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 2, फिर कितना है 3 माइनस 1, यहाँ कितना है 0 माइनस का 5, यहाँ से कितना है 7। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं इसका, ए का ट्रांसपोज करने वाले। ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर कॉलम रो है तो कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी रो है उसको हम कॉलम में चेंज करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है, रो है ना, तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो 3 माइनस 1 रो है, कॉलम में चेंज कर दिया ना। दूसरा रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे अभी हम, 0 माइनस का 5, उसके बाद 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको अभी फिर से हम क्या करने वाले हैं, ए ट्रांसपोज किया हुआ था, इसको फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी करने वाले हैं। फिर से देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग के सामने में जो है, यहाँ पे जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कॉलम में चेंज कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रो है ना, रो है, देखिए रो है, उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो रो 2 0 है, इसको हम कॉलम में चेंज कर दिए। देखिए सेकंड रो है यहाँ पे, इसको हम कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए। मतलब क्या समझ में आया, मतलब यही समझ में आया। देखिए ए के बराबर है कि नहीं, ए के इक्वल है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ए के इक्वल है ना, ए के इक्वल है कि नहीं। देखिए 2 0, उसके बाद 3 माइनस का 5 माइनस 1 और ये 7। वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या करने बोल रहा है, देखिए यहाँ पे वेरीफाई करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स देख के रखा हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3a। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 3a है ना, एलएचएस में काम करेंगे हम लोग, एलएचएस में काम करेंगे। ठीक है, चलिए 3a, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं और ये a। ठीक है, कितना है यहाँ पे 2 0। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद 4। ठीक है, अब इसको पहले इंटू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंटू करने से क्या होता है, जितना भी अंदर में एलिमेंट है सबसे इंटू हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, सभी को पता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 3a का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब सभी को मालूम है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी जो रो मतलब जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे होगा 6 0, उसके बाद 9 -3, उसके बाद -15। ठीक है, और उसके बाद 12। ये हो गया एलएचएस। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आरएचएस में जा रहे हैं। आरएचएस में क्या हो जाएगा, आरएचएस में ध्यान से देखिएगा, आरएचएस में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ध्यान से देखिए, ये है ए हम लोग का, ये कॉलम है, रो में चेंज कीजिए इसको। तो 2 0, उसके बाद कॉलम को रो में 3 -1, उसके बाद माइनस का 5 और उसके बाद यहां से 4। यानी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। आई बात समझे। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, अब इसको 3 से इंटू कर दीजिए, 3a ट्रांसपोज। इसका मतलब कितना हो गया, 3 से इंटू करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 0, उसके बाद 3 माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 5 और ये 4। चलिए इंटू करते हैं इसको, इंटू करने से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6, यहाँ से 0। ठीक है, 3 तिया 9, माइनस का 3,
और यहां से माइनस का 15, उसके बाद 5 4 दिया 12। तो दोनों इक्वल है कि नहीं? दोनों इक्वल है कि नहीं? एलएचएस भी और आरएचएस भी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ध्यान से देखिए, तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करने बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए भाई, हम लोग यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है ना। एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस में क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को लेते हैं, मैट्रिक्स ए को लेंगे। यहाँ कितना है, 3 4 माइनस का 2 0 7 माइनस का 5, ठीक है। एडिंग मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 6 माइनस 1 और ये 8। कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से होगा 3 और 2 5, ठीक है। 5 4 और 4 में माइनस 3 कर दीजिए तो 1, माइनस 2 को 1 माइनस 2 को 5 में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3, 0 को 6 से ऐड कीजिए तो 6, 7 को माइनस 1 से ऐड कीजिए तो ये क्या बन जाएगा 6, और माइनस 5 को 8 से ऐड कीजिए तो ये क्या बनेगा 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोग को, अब इसको ट्रांसपोज करना है, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब ये हो गया यहां से कि जो हम लोग के सामने में रो है, ठीक है, उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, या फिर जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम है, उसको हम रो में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 5 3 6 और यहां से 1 6 3, ठीक है। ये रहा हम लोग के सामने में एलएचएस। अब आरएचएस में जाते हैं। आरएचएस, आरएचएस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले होगा ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ये है मैट्रिक्स ए, तो जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, तो एक ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज करने वाले हैं, तो कितना होगा 3 माइनस का 2 और ये 7। यहाँ से कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिए, देखिए ये हो गया, हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं कि जो बी जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये है बी मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 5 माइनस 1, जो कॉलम है रो में चेंज कर दिए, यहाँ पर भी जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज करने जा रहे हैं, तो माइनस 3 6 और ये 8, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना कितना आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए तो 3 माइनस का 2 7 4 0 माइनस का 5, और एडिंग मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज कितना होगा, यहाँ से 2 5 माइनस का 1 माइनस का 3 6 और ये 8, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 3 और 2 5, ठीक है। माइनस 2 में 5 को ऐड कीजिए तो ये बनेगा 3, 7 में 1 को माइनस कर दीजिए तो 6 बनेगा, 4 और माइनस 3 को ऐड कर दीजिए तो 1 बनेगा, ठीक है। 0 और 6 को ऐड कीजिए तो 6 बनेगा, माइनस 5 और 8 को ऐड कीजिए तो 3 बनेगा। देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यही हो गया हम लोग का वेरीफाइड। आई बात समझ में? चलिए के सामने 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, जोड़ भी चुके थे, माइनस भी कर चुके थे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं इनटू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें काम करने वाले हैं, एलएचएस में काम करेंगे, ओके ना। एलएचएस में काम करेंगे, एलएचएस में तो ध्यान से देखिएगा, एलएचएस में क्या है हम लोग के सामने में, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इनटू कर लेंगे। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कितना है हम लोग के सामने में, मैट्रिक्स ए है यहाँ से माइनस का 3 5 और ये 2, ठीक है। चलिए इनटू करते हैं इसके साथ में, मैट्रिक्स बी के साथ में, तो 1 6 माइनस का 4, ओके। चलिए इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे इनटू करने में एक रूल आता है, और वो क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कितना कॉलम है, 1 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 1 रो है। इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको इनटू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इनटू करने वाले हैं। तो इनटू करने का रूल क्या है, रो से कॉलम जाना चाहिए। ठीक है, रो से कॉलम जाना चाहिए। तो चलिए रो को कॉलम से इनटू करते हैं। -3 × 1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम में और नीचे तरफ भी नहीं है और रो में भी आगे तरफ नहीं है, जिसके कारण से इसके साथ में और इंटू एडिंग में नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप किसके साथ में करिए इंटू, -3 × 6 के साथ में। तो 6 तिया 18 -18 और 3 चौके 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 5 1 जा 5। ठीक है, और 6 पछे ये हो जाता है 30। ठीक है, और 5 4 जा ये हो जाएगा -20। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 2 से इंटू कीजिए, तो यहाँ से 2 1 जा, तो मालूम सबको, तो 2 6 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम लोग इसको 8 कर लेते हैं। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए -8। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोज। ए बी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी जो कॉलम है सभी को हम रो में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से -3, ठीक है, कॉलम को हम रो में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, सेकंड में जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -18। ठीक है, 30 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, थर्ड कॉलम में जाइए, तो 12 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, -20 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या रहा, LHS रहा। अब हम लोग किस में जा रहे हैं, RHS में जा रहे हैं। ठीक है, RHS में जा रहे हैं, RHS। तो RHS में क्या है, सबसे पहले B का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे है हम लोग का मैट्रिक्स B। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 6 और ये -4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे करेंगे A का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हो गया कि A मैट्रिक्स हम लोग के सामने में ये है, तो जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, -3 5 और ये 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इनटू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इनटू करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी का ट्रांसपोज कितना था हम लोग के सामने में, बी का ट्रांसपोज 1 6 -4। ठीक है, बी का ट्रांसपोज था हम लोग के सामने में 1 6 -4। ठीक है, और कितना था, ए का ट्रांसपोज कितना था, ए का ट्रांसपोज हम लोग के सामने में था -3 5 2। ठीक है, यहाँ पे कितना था, -3 -3 5 और ये 2। ठीक है, चलिए अब दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इनटू करने वाले हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 6 और ये 4 -4। ठीक है, अब यहाँ से ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो -3 5 और ये 2। चलिए इंटू करते हैं दोनों को। इंटू करने से कितना हो जाएगा, 1 को -3 से इंटू कीजिए तो -3, 1 को 5 से इंटू कीजिए 5, 1 को 2 से इंटू कीजिए 2, 6 को 3 से इंटू कीजिए -18, 6 3 18, 6 5 6 ये होगा 30, 6 दूना 12 और 4 से इंटू कीजिए -3 को, -4 -3 कितना हो जाएगा, सॉरी ये होगा 12। ठीक है, 4 5 20 -20 होगा क्योंकि -4 है और -4 दूना 8 -8। तो ये देखिए हम लोग के सामने में RHS आ चुका है। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली बात ये है कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, RHS। कैसे भाई, LHS में भी हम लोग के सामने में इतना ही आया है 3 -3। ठीक है, 5 और ये 2 -18 ये हो गया 30 और ये हो गया 12। यहाँ से हो गया 12 -20 और ये -8। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे इक्वल टू में भी हम लोग के सामने में यही आने वाला है, कितना, -3 और ये होगा 5 ये 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -18 ये हो जाएगा 30 ये होगा 12, यहाँ से 12। ठीक है, -20 और ये -8।
ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हम लोग के सामने में यही चीज है ना, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पे है 20 है ना, ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग 12 20। तो 12 20 यहाँ पर है, देखिए 12 20 यहाँ पे सारा कुछ है सेम टू सेम, है ना। देखिए -3 5 2, यहाँ पर भी देखिए -3 5 2, ठीक है, -18 30 12, -18 30 12, फिर नीचे में 12 -20 8 -8, देखिए 12 -20 -8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है टोटल ट्रांसफर जो है हम लोग सीख लिए हैं।